इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली कमल हासन, एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। थैंक यू, शुक्रिया। सर, आपकी फिल्म आई थी 2013 में विश्वरूप, जो काफ़ी चर्चित रही थी, इंटरनेशनल टेररिज्म पे, इस्लामिक टेररिज्म पर आधारित थी। अब पार्ट 2 रिलीज होने जा रही है, क्या कुछ इसमें नया होगा? अगर मैं आपसे पूछूं, क्या कुछ आप कहने की कोशिश कर रहे हैं? कहने की कोशिश ये था पहली फिल्म में भी जियो पॉलिटिकल टेरर के बारे में, और उसके बारे में एक कमर्शियल ऑर्डिनरी एंटरटेनमेंट सिनेमा में कैसे किया जाए, एंड हाउ डू यू रीच एंड सेंसिटाइज द ऑडियंस टू ए ग्लोबल सिचुएशन लाइक दैट। वही कोशिश था, बट अननेसेसरली दैट वाज पॉलिटिसाइज्ड इन तमिलनाडु and blamed on a community because it is like कैसे बताऊं, like why would a filmmaker who's making a commercial cinema try to alienate a community from seeing the film? So when you name a film Amar Akbar Anthony, you don't mean insult to any of the communities. It is on the contrary एक invitation है कि आके देखिए ये फिल्म, सबके बारे में है। It's about everybody. It's about the Quam, which has many religions. It's about the Quam called India. आपकी फिल्में दुनिया भर में देखी जाती हैं, उसकी दुनिया भर में चर्चा होती है। जैसा कि आपने अभी बताया कि 2013 में जब पहला पार्ट आया था तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, आपने कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ी और आप जीते। आपको क्या लगता है जो पार्ट 2 में भी किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है? It was a tyrannical political act. So, but अभी नहीं होने वाला है, वो लोग नहीं हैं, अभी मौजूद नहीं है। और फिर दोनों तरफ एक तरह का विवेक आ गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, समझदारी आ गया है कि कुछ फ़ायदा नहीं है, अपने अपने काम करें और ऑफर गुड क्रिटिसिज्म, सेंसिबल क्रिटिसिज्म। ये नी जर्क रिएक्शन से कुछ होने वाला नहीं है, ये पॉलिटिशियंस भी समझ गए हैं और फिल्म मेकर्स भी समझ गए हैं। 2013 में जब आपकी ये फिल्म आई थी, एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो गई थी, तब आप पॉलिटिशियन नहीं थे। अब फर्क ये आ गया है कि आप पॉलिटिशियन हैं, आपने अपनी पार्टी बना ली है। तो क्या इस फिल्म के जरिए भी आप एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने की कोशिश करेंगे? जब मैं कलाकार रह के कमेंट किया, politicians thought I am a politician talking through cinema. अभी politician बन के I am making a comment. They are saying that तू सिर्फ कलाकार हो, वही रहो। ये बात क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं करूं? That is my ये सवाल है मेरा कि क्यों नहीं करूं, ये सवाल क्यों नहीं पूछूं। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी होगा, आप कह रहे हैं। जी। हाल ही में जैसे कि रजनीकांत सर की फिल्म आई थी काला, उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने की कोशिश की, उन्होंने भी पार्टी बनाई है। तो आप इसमें कुछ अभी तक बनाया? उन्होंने ऐलान तो किया कि वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो उसी तर्ज पर आप भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने की कोशिश करेंगे? इसमें कुछ गलत नहीं मानते आप? नहीं, गलत नहीं है, बिकॉज जो भी प्लेटफॉर्म मिला, अभी बिग बॉस कर रहा हूँ तमिल में, वो प्लेटफॉर्म में एक मौका है जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फॉर पॉलिटिकल रीजन एंड ओपनली। इसमें एक तरह का भेस बदल के बात करने का बात नहीं है। आई एम डायरेक्टली स्पीकिंग एज कमल हासन। मैं हूँ कमल हासन, नहीं बात कर रहा हूँ। ये मेरा संदेश है, आप अपने पॉलिटिकल ड्यूटी निभाइए। ये हर रोज़, हर शनिवार में कह रहा हूँ ऑन टेलीविजन। एक बहुत बड़ा मौका है, अपॉर्चुनिटी है, एंड आई एम मेकिंग यूज ऑफ इट एज अ प्लेटफॉर्म। सर, आपने जब पार्टी फॉर्म की थी तो बहुत ऐसे कयास अटकलें लगाई जा रही थी कि आप बीजेपी के साथ जा सकते हैं, आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी मतलब पॉलिटिकल विचारधारा क्या है? कभी मौका पड़ा तो क्या आप उन्हें सपोर्ट करेंगे? क्योंकि अभी मोदी के खिलाफ सब गैंग अप होने की कोशिश करें, 2019 का चुनाव बहुत करीब आ गया है, तो क्या आप भी उस अलायंस, जो उनके खिलाफ अलायंस बन रहा है, उसके पक्ष में जाएंगे या कैसे? आप एक आदमी है, you cannot take cudgels against persons, and our former prime minister is an admi. We have to look at ideologies, not attack people personally.
It is not, you, though you call it by a man's name and call it his government, but it is people's government. लोगों ने चुना है। उन्होंने चुना है, and you call it by a name. It's a mantle. It's a duty allocated to him, and हाथ जोड़कर वही कहते हैं हमें ये मौका दीजिए, हम करके दिखाते हैं. That is what they say. If you don't do it, they have the right to choose, and we must do it. And don't make it like a war, because it's a civic necessity, and we are doing the needful. Nation, देखा जाए तो it's a simple thing to manage and most difficult thing to manage. Our constitution is robust, उसको follow करें तो there is कोई दिक्कत नहीं है इसमें. But we make it sound like we are the strongest among this region. Our constitution is robust and healthy. सर, प्रेजेंट गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देखते हैं? मोदी गवर्नमेंट के क्या कुछ कहना चाहें? No, काफ़ी रिव्यूज़ है, क्रिटिसिज्म है. दैट इज़ वाई वी गिव इट ओनली 5 years. अदरवाइज 20-30 साल दे सकते हैं. बट दैट इज़ वाई वी वांट टू क्विकली रिव्यू, कमेंट, क्रिटिसाइज एंड चेंज. क्या आपको लग रहा है कि उनके रिजीम में कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, मॉब लिंचिंग की बहुत घटनाएं हो रही हैं? आप क्या कुछ कहना चाहें? Absolutely, it is true. You cannot. He might say I am not responsible, but something is happening. We must change it, and it is not sirf. You can't blame it on one person. We are all responsible. अच्छा. हमें भी वो फर्ज है कि we must participate, and if you want that change, don't keep complaining. What are you and I doing about it? Instead of just asking a question and moving away. Personally, what is my thing? That is why I step forward and say, yes, there is communalism, it shouldn't be. India is too versatile a country, too diverse a country to go that route. आप ऐसा नहीं मानते कि वो बढ़ावा दे रहे हैं इन चीज़ों को? मोदी गवर्नमेंट इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, ऐसा नहीं लगता आपको? कम्युनिज्म को या मॉब लिंचिंग को, जिस तरह के बयान उनके मिनिस्टर आए दिन देते रहते हैं. No, unless you put it down, मतलब ये समझा जाता है कि बढ़ावा दे रहे हैं. If you put it down, that question won't be there. If you attack these kind of criminal activities, right. If you attack it, simply that criticism will go away. If you don't attack it quickly, they'll think that they are endorsing it. All they have to do is do the legally right thing. That's all. सर, आप वापस फिल्मों पे आते हैं. आपका करियर बहुत लंबा रहा है, आपने बचपन से काम किया है, 1960 से आप काम करते आ रहे हैं, 50 साल से ज़्यादा, 4 नेशनल अवार्ड आपने जीते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण आपको मिल चुका है. क्या बदलाव आप देखते हैं इन 5 दशकों में, पिछले 50-60 सालों में इंडस्ट्री में आया है? आप उसको किस तरह से देखते हैं? मेरे ख्याल से जो ख्वाब, वो ख्वाहिशें गुरुदत्त साहब को था, वो अब भी है, वो ट्रेजेडी है. वो अभी it should have been realized, those dreams. But even now we are thinking of the dreams that they were dreaming. They are old dreams. We must have new dreams by now. So which means we are progressing slowly. Even वो cinematographic act जो है 1957 का है, अभी चेंज करने की चिंता की है हमने. सो वो पहले होना चाहिए था, 60s में होना चाहिए था. बस एक आखिरी सवाल जाते जाते, अब आप पॉलिटिशियन बन गए, आपने पार्टी बना ली है, बेहतरीन एक्टर हैं, इतने सालों से आप एक्टिंग ही करते आए हैं. क्या अब आप कैसे बैलेंस करने वाले हैं? आगे भी फिल्में बनाते रहेंगे चुनाव लड़ने के बाद, या कैसे आप मैनेज करने? मेरा कंपनी फिल्म वो मेरा धंधा था और रहेगा. But that will be run by people, able people. But चुनाव लड़ने के बाद my commitments are different. I can't be acting in films. तो आप एक्टिंग छोड़ देंगे, आप ये बोल रहे हैं चुनाव लड़ने के बाद? Yes. फिल्में प्रोड्यूस करते रहेंगे. Yeah. कमल हसन सर, ABP न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, ABP न्यूज़ मुंबई. ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे.